नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। अगर हम आगामी सप्ताह की बात करें तो उसका मतलब है 9 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे क्या असर होगा, चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अच्छी बात ये है कि आपके 8वें घर से करीब चतुर्ग्रह योग बना हुआ था, वो ग्रह थोड़ा-सा टूटा, तो आपके पिछले समय जितने भी संघर्ष की स्थितियाँ चल रही थी, उसमें कुछ कमी आएगी, वो पॉजिटिव वे में। तो बात करते हैं ग्रहों की स्थितियां कहाँ-कहाँ पर हैं। तो चंद्रमा तुला राशि से मकर राशि तक संचरण करेंगे और बात करें सूर्य मंगल की, वो अष्टम में है, जो मकर राशि है, और यहाँ से 2 ग्रह नवम में चले गए, बुध और शुक्र, जो आपके लिए राहत की बात है। तो बुध, शुक्र और राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपकी राशि से गुजर रहे हैं और केतु आपके सिंह राशि से गुजर रहे हैं। अब बात करते हैं इस पूरे समय में सबसे ज्यादा सावधान रहने का समय कौन सा है। तो चंद्रमा अष्टम से गुजरेंगे 14 फरवरी की रात 12:42 से 15 फरवरी। तो हालांकि हमारा जो राशिफल है 15 फरवरी तक है, तो लास्ट के 2 दिन आप समझ सकते हो या अंतिम दिन समझ सकते हो, थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। जब मैं ये कष्टकारी समय बोलता हूं तो उस समय कोई भी बड़ा निर्णय लें तो सोच समझ कर लें, क्योंकि उस समय नुकसान के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। शुरू करते हैं, जीवन के एक-एक पहलू की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा है, परंतु कई बार क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा चिंताएँ करते हैं। तो ये जो समय चल रहा है मिथुन राशि वाले लोगों का, वो चिंताओं का ज़्यादा चल रहा है और हो सकता है हकीकत में ऐसी कोई समस्या भी ना हो। तो स्वास्थ्य में भी चिंताएँ कष्ट देती है, तो सिर्फ चिंताओं तक ही दिख रहा है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कोई स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई मेजर हानि नहीं दिख रही। करियर, व्यवसाय और नौकरी की बात करें तो जो पिछले समय बहुत संघर्ष की स्थिति थी, थोड़ी चिंताजनक थी, उसमें थोड़ी कमी आई है। ग्रहों का जो संचरण है, वो अब कहीं न कहीं एक नए परिवर्तन की बात कर रहा है। तो जो पिछले समय से आपको जो कुछ हानि या कुछ परेशानियाँ रही होंगी, उसमें कमी होते हुए कुछ काम धंधे और उन सब चीज़ों में एक नए परिवर्तन या नई आशा का जन्म हो रहा है और इस समय अगर आपका जो हार्ड वर्क रहेगा, वो आगे जाकर आपको लाभ देगा। हम फाइनेंस की बात करें, तो फाइनेंस की बात करें या काम धंधे की भी बात करें, तो उच्च का मंगल आपके अष्टम से गुजर रहा है, जो आपके गेनिंग का भी है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप इस समय आप काम कर रहे हैं, उनका अगर आपने बहुत शोर-शराबा मचाया, तो गेनिंग होते हुए भी रुक जाएगी, काम होते हुए टूट जाएँगे। तो आपके गुप्त रूप से किए प्रयास आपको लाभ लाभ देंगे, शोर मचाए हुए प्रयासों में आपको हानि हो सकती है। तो ये इस कॉम्बिनेशन का मतलब हल है। और दूसरी बात करें कि अगर हम प्रेम संबंध, विवाह और एजुकेशन की बात करें, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से पिछला कुछ समय अच्छा नहीं था, जो कि वो भी सुधर गया। शुक्रदेव नवम में आ गए, पहले अष्टम में थे, तो पिछले जो समय था उसमें प्रेम संबंधों में दिक्कत रही होगी, उसका समाधान होता दिख रहा है। तो जिन लोगों का अफेयर चल रहे हैं और उसमें डिस्टर्बेंस थी, तो अब अगर वो अपने प्रेम संबंध में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर ग्रह उनका साथ देंगे। और एजुकेशन में भी सेम बात कहूँगा कि शिक्षा संबंधी रिसर्च, हायर एजुकेशन और कॉलेज शिक्षा, तीनों के लिहाज से समय अच्छा चल रहा है। तो ये मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जीवन में एक परिवर्तन आया है। पिछले कुछ समय से सब चीज़ों में डिस्टर्बेंस चल रहा था। तो तीनों लिहाज से शिक्षा का अच्छा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति वक्री जरूर हैं, परंतु वो कहीं न कहीं अपनी आशीर्वाद दिए हुए हैं वैवाहिक जीवन को। वक्री में छोटे-मोटे व्यवहार के अंदर जैसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो सकते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन में तारतम्य बना रहेगा। बात करते हैं भाग्य और समाधान की, जो मैं हर बार देता हूँ। तो यहाँ पर समाधान क्या है इस हफ्ते को ठीक करने के लिए? हनुमान उपासना से समस्याओं का अंत निश्चित है। हनुमत उपासना क्यों? क्योंकि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मंगल कोई खास अच्छा ग्रह नहीं है। अगर हम देखें, क्योंकि रोग, ऋण, रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी के घर का स्वामी मंगल है और इस समय लॉस के खाने में उच्च का है और ये हिडन चीजों का भी होता है और आपके इनकम के खाने को वो देख भी रहा है। तो जैसे मैंने विगत में कहा कि छुपे हुए कामों से लाभ मिल जाएगा, शोर मचाए काम हानि दे देंगे, पर मंगल, क्योंकि हम उसको देवताओं में हनुमान जी से और अवतार में नरसिंह भगवान से जोड़ते हैं, तो नरसिंह भगवान की पूजा या हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। जो कुछ भी डिसबैलेंस बना हुआ है इस हफ्ते,
उसको ठीक करने के लिए आप हनुमान जी की शरण में जाएं। ना सिर्फ हनुमान जी की शरण में जाएं, सबसे सरल है हनुमान चालीसा का पाठ, वो करें, उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर में चोला भी चढ़ा सकते हैं, उससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो सिंदूर का चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और जिस भी विधि से आपको अच्छा लगता है हनुमान जी को प्रसन्न करें। सरसों के तेल का या आप इसका जो चमेली के तेल का दीपक भी हनुमान जी के सामने जला सकते हैं। बात करते हैं मूल मंत्र क्या है? विपरीत परिस्थितियों में चमत्कार संभव है। ये मैंने लाइन क्यों लिखी कि विपरीत परिस्थितियों, मंगल विपरीत परिस्थिति में है उच्च का लॉस के खाने में, परंतु हिडन तरीके से वो लाभ दे रहा है। वो उसकी दृष्टि उच्च का होकर आपके लाभ भाव पर है और लाभ भाव की उसकी अपनी राशि है, उसको लाभ दे रहा है। और हमारे ज्योतिष के अंदर जब छठे का लॉर्ड अष्टम में जाता है तो वो भी लाभकारी हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विपरीत परिस्थितियां रहेंगी, उसमें आपको अपने पे खुद पे विश्वास रखना होगा, अपने ईश्वर पे विश्वास रखना होगा, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार संभव होगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे मेरा राशिफल आप तक निरंतर पहुंचता रहे। धन्यवाद।